जयसुंदर बाबू कलकत्ते के एक जाने माने रईस हैं। एक बार उन्हें एक चिट्ठी मिलती है जिसमें उनके एक परिचित ने 2 लाख रुपए की मांग की थी। उन्हें चिट्ठी पढ़ते ही बहुत गुस्सा आता है। जयसुंदर बाबू ने 15 रुपए की नौकरी से लेकर करोड़ों रुपए तक का सफ़र तय किया था और इस सफ़र में उनके अपने उनसे छूट गए थे, जिनमें उनकी पत्नी कमला भी शामिल थी। तो आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कमला वाला बॉस विवाह से पहले कमला वाला सिंह थी। एक दिन माँ का हाथ पकड़कर लाखों लोगों के साथ शरणार्थी बनकर भारत में आई थी। एक देश से शरणार्थियों के दूसरे देश में जाकर बसने की घटना संसार के इतिहास में कोई नई बात नहीं थी। प्राचीन काल से ऐसी घटना घटती आई हैं। फिर भी उस दिन कमला की माँ रोते रोते बेहाल हो गई थी। उसने बेटी से कहा था, मेरी सारी चिंता तेरे कारण है। लोग कहते हैं ये कलकत्ता शहर बहुत बुरा है। कमला ने कहा था, होने दीजिए बहुत बुरा शहर। अगर हम बुरी नहीं बनेंगी तो शहर की बुराई क्या कर लेगी। माँ ने कहा था, ये शहर बहुत बुरा है। यहाँ हम जैसे गरीब लोग कैसे बचे रह सकते हैं। क्या हमें कोई अच्छा रहने देगा। क्यों घबरा रही हो माँ, आप देख लीजिए, मैं इसी शहर में अच्छी बनी रहूंगी। कोई भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। उन दिनों कमला की माँ के गांव के कुछ लोग टालीगंज में थे। सियालदह स्टेशन के प्लेटफॉर्म से माँ बेटी सीधे वहीं चली गई। वहां गांव के लोगों के बीच जाकर कमला की माँ का डर कुछ कम हुआ था। फिर किसी तरह रहने का इंतजाम हो गया था, लेकिन खाने का कैसे इंतजाम होता। मेहनत मजदूरी किए बिना कोई खिलाने वाला नहीं था। उस समय उस हालत में कोई किसी का साथी नहीं था। फिर उसी मेहनत मजदूरी के लिए एक दिन कमला की माँ को सड़क पर निकलना पड़ा। उसे एक सज्जन के घर काम मिल गया। काम पर जाते समय माँ कमला से कह देती, बड़ी होशियारी से रहना बेटी, कहीं बाहर मत निकलना। इस पर कमला कहती, लेकिन माँ, आप क्यों बाहर निकल रही हैं। आपके बदले मैं भी तो जा सकती हूं। नहीं बेटी, ऐसा नहीं हो सकता। तू बड़ी हो चली है, ये क्यों नहीं समझती। लड़कियां बड़ी हो जाने पर बेरोक टोक कहीं नहीं आ जा सकती। हर समय यही डर बना रहता है कि पता नहीं कब क्या हो जाए। इसलिए तू कहीं मत जा बेटी। कोई बात होगी तो मैं क्या करूंगी। कमला की माँ लोगों के घर नौकरानी का काम करती थी। दोनों समय उन्हीं घरों में वे भात खाती थी। वे भात एक के लिए काफ़ी होता था, लेकिन वही भात माँ बेटी बांट कर खाती थी। इसी तरह माँ बेटी दिन गुजार रही थी। एक दिन एक मुसीबत हो गई। अचानक कमला की माँ बीमार पड़ गई। लेकिन बीमार पड़ने पर भी तो काम में नागा नहीं किया जा सकता। किसी न किसी को काम पर जाना होगा। बीमार पड़ने से कमला की माँ को जितनी तकलीफ थी, उससे ज़्यादा तकलीफ उसे ये सोचकर हो रही थी कि काम में नागा हो जाएगा। बगल वाले घर से कमला अपने गांव की एक औरत को बुला लाई। उस औरत के आने पर कमला की माँ ने उससे कहा, बहन, तुम मेरा काम कर दोगी। आज अचानक मुझे बड़ा बुखार आ गया है। इस अनुरोध पर स्त्री ने कहा, मैं कैसे करूंगी दीदी। मैं तो एक घर में काम नहीं करती, सुबह शाम 5 घरों में काम करती हूँ। अपना ही काम मैं पूरा नहीं कर पाती, तुम्हारा काम कैसे करूंगी। और किसी से कह सकती हो, और कोई हो। अब इस समय किससे कहूँ दीदी, सब अपने अपने काम से परेशान हैं। कौन मेरी बात सुनेगा। कमला वहीं खड़ी थी जहां बातचीत हो रही थी। उसने माँ से कहा, मैं चली जाऊं माँ, पता बता दो, मैं जा सकती हूँ। कलकत्ते के इतिहास में वह भी बड़ा विचित्र समय था। पहले घरों में काम करने के लिए नौकरानी नहीं मिलती थी, लेकिन जिस दिन देश का विभाजन हुआ उस दिन घरों में काम करने के लिए नौकरानियों की भीड़ लग गई। वे घर घर जाकर लोगों की खुशामद करने लगी। बालीगंज लेक से वजवत में रेल लाइन के उस पार तक और फिर पूरे टालीगंज, यादवपुर, गड़िया, नागतला, जहाँ भी खाली जगह मिली
शरणार्थी बस गए। वे असहाय थे, विवश थे। उन शरणार्थियों को कहाँ शरण दी जाती, उनकी रोजी रोटी का कैसे इंतजाम होता। उन दिनों डॉक्टर विधान चंद्र राय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। शरणार्थियों ने जिस भूपतियों की भूमि पर कब्जा कर लिया था, उन भूपतियों ने शरणार्थियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी की। लेकिन डॉक्टर विधान चंद्र राय की सरकार आड़े आ गई। जहां जिस जमीन पर शरणार्थी बसा था, सरकार ने उसको वहीं काबिज रखा और उसे उस जमीन का पट्टा दे दिया। कलकत्ते के संपन्न घरों में नौकर नौकरानी की कमी न रही। उसी के साथ शहर की बड़ी बड़ी चौड़ी सड़कों के किनारे झोंपड़ी डालकर शरणार्थियों ने होटल और पान सिगरेट आदि की दुकानें खोल ली। पूरा शहर ऐसी दुकानों से भर गया। मर्द लोग फुटपाथों पर दुकान लगाकर बैठ गए। उन दुकानों के लिए किसी तरह का किराया या टैक्स नहीं देना पड़ता था। जितनी सुविधा हो सकती थी, राज्य सरकार ने उन शरणार्थियों को दी। लेकिन कमला और कमला की माँ औरतें थीं, इसलिए वे मर्दों की तरह फुटपाथ पर दुकान खोलकर नहीं बैठ पाई। कुछ राजनीतिक दल भी त्राणकर्ता के रूप में लाल झंडा लिए आगे आए। उन राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता शरणार्थियों को समझाने लगे, आप लोग हमें वोट देकर गद्दी पर बैठाएं तो हम आपकी सभी समस्याएं दूर कर देंगे। आप लोग हमारी पार्टी में नाम लिखाएं तो हम लोग इस संकट से आपको मुक्त करेंगे। फिर उन घर बार और ज़मीन जायदाद छोड़कर आए निराश्रित लोगों ने नई राजनीति शुरू कर दी। उसी समय दिल्ली की मसनद पर आसीन जवाहरलाल नेहरू बड़ी कृपा करके वायु मार्ग से कलकत्ते आए। नेहरू जी ने उन शरणार्थियों से कहा, तुम लोग अपने घर लौट जाओ, कलकत्ते में भीड़ मत बढ़ाओ। शरणार्थियों ने कहा, लेकिन पंजाब के लोगों को तो आपने ज़मीन जायदाद दी है, उसी तरह हमें भी दीजिए। उन लोगों को आपने जो सुविधाएं दी हैं, वही सुविधाएं आप हमें क्यों नहीं देते? वे लोग पंजाबी ठहरे और तुम लोग बंगाली हो। तुम लोग अपने मुल्क लौट जाओ, लेकिन पंजाबी तो लाहौर नहीं जाएंगे। लेकिन अभी हम लोग क्या खाएंगे, कैसे अपना पेट पालेंगे? जवाहरलाल नेहरू ने कहा, हम तुम्हें कैश डील में देंगे। हर महीने हर आदमी को नकद रुपया मिलेगा। ऑकलैंड प्लेस में तुम लोगों के लिए नया दफ्तर खोला गया है, वहां जाओगे और दस्तखत करके रुपया लोगे। क्या इस तरह हम लोग जिंदगी भर भिखारी बने रहेंगे? क्या भीख मांगकर हमें हमेशा गुजारा करना होगा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा, किसने कहा कि तुम लोग जिंदगी भर भिखारी बने रहोगे? पाकिस्तान से मेरा समझौता हो चुका है। तुम लोग जब अपने घर लौटोगे, तुम्हें अपना घर द्वार, ज़मीन जायदाद वगैरह सब कुछ वापस मिलेगा। वहाँ पाकिस्तान सरकार तुम्हारी देखभाल करेगी और तुम्हें बड़े आराम से रखेगी। मैं तुम लोगों के बारे में बहुत सोचा है और अब भी सोच रहा हूँ, जिससे तुम लोग आराम से रहो। यही मैं हमेशा सोचता रहता हूँ। लाल झंडे वाले भी शरणार्थियों की बस्तियों में इन्हीं बातों का मतलब लोगों को समझाते फिरे। फिर उन लोगों ने शरणार्थियों से कहा, खबरदार, आप लोगों में से कोई भी लौट ना जाए। जिन लोगों ने देश का बंटवारा किया है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। उनकी सज़ा देने के लिए आप संगठित हो, हम आपके साथ हैं। जब हम गद्दी पर बैठेंगे तब इसका प्रतिकार होगा। आने वाले दिनों के उस संघर्ष के लिए आप लोग तैयार होकर रहें। कांग्रेस मुर्दाबाद। सभी शरणार्थी एक साथ चिल्ला पड़े, मुर्दाबाद। कमला उस दिन अपने घर के दरवाजे की आड़ से वही सब बातें सुन रही थी, लेकिन उनका मतलब समझ नहीं आ रहा था। माँ ने पूछा, कैसा शोरगुल हो रहा है? पता नहीं कौन लोग हैं। जिनके लिए सभा हो रही थी, भाषण दिया जा रहा था, वही कुछ समझ नहीं पाए। कुछ लोग ये भी न जान सके कि क्यों उनकी ऐसी दुर्दशा हुई, क्यों उनको देश छोड़ना पड़ा। सब कुछ रहते हुए भी सर्वहारा बनकर क्यों उनको दूसरी जगह जाकर भिखारी बनना पड़ा। कौन उनके दोस्त हैं, कौन दुश्मन, कौन नेहरू और कौन जिन्ना। वे लोग सिर्फ इतना ही समझ सके कि जो दुख है वे बना रहेगा, उसका प्रतिकार कभी नहीं हो सकता।
उसके बाद एक दिन कमला ने आकर माँ से कहा, माँ, आपसे एक सज्जन मिलने आए हैं। मुझसे कौन मिलने आया है? कमला की माँ के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। तब वह युवक सामने आ चुका था। उस युवक ने कहा, माँ। माँ संबोधन सुनते ही कमला की माँ ने बड़े स्नेह से पूछा, तुम कौन हो बेटा? उस युवक ने कमला की माँ के पांव छूकर प्रणाम किया। लेकिन बेटा, मैं तुम्हें पहचान ना सकी। आप मुझे कैसे पहचानोगी? पहले तो कभी नहीं देखा। कमला मुझे जानती है। वे तुम्हें कैसे जानती है? वे मेरे यहाँ काम करती है। फिर कमला की माँ की उत्सुकता बढ़ गई। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? जयसुंदर बोस। नंदन स्ट्रीट में कमला का मकान था। वहीं पूजा के कमरे में उस समय कीर्तन हो रहा था। माधव का तोर करव बढ़ाई, उपमा तोहर कहब ककरा हम। कीर्तनिया कीर्तन कर रहे थे। उनके साथ दो लोग ढोल मजीरा बजा रहे थे। उनके पीछे कमला राधा कृष्ण की मूर्ति की तरफ मुंह किए हाथ जोड़े बैठी थी। आंखें बंद थी। कीर्तन के ताल पर वे धीरे धीरे सिर हिलाती जा रही थी। तभी अचानक गिरी दौड़ता हुआ आया और बोला, माता जी, माता जी। इस पुकार पर मानो कमला का ध्यान टूटा। उन्होंने पीछे मुड़कर पूछा, क्या है गिरी? मालिक आए हैं। मालिक? कमला को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सहसा समझ न सके कि अब क्या करें। लेकिन जयसुंदर बाबू तब तक जूता खटखटाते हुए वहां पहुंच गए। जयसुंदर बाबू को देखकर कमला खड़ी हो गई। उसने जयसुंदर बाबू की तरफ देखते हुए पूछा, आप अचानक? क्यों, नहीं आना चाहिए? कमला ने इस बात का उत्तर नहीं दिया। चलिए हम दूसरे कमरे में जाएं। जयसुंदर बाबू कमला का अनुसरण करते हुए चले गए। नाहक घबरा गई। क्या मैं जूता पहनकर तुम्हारे पूजा के कमरे में चला जाता? कमला ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। उसके बाद जयसुंदर बाबू ने दोनों तरफ दीवारों में लगे महापुरुषों के चित्रों की तरफ देखा और बोला, वाह, इस मकान को तो तुमने एकदम मंदिर बना दिया है। एक साथ इतने महापुरुषों के चित्र एक जगह बड़ी मुश्किल से देखने को मिलते हैं। कमला ने इन बातों का जवाब देना आवश्यक नहीं समझा। वे चलती गई और अंत में एक कमरे में पहुंचने के बाद कमला बोली, अब बताइए क्या कहना है? जयसुंदर बाबू बोले, ये कैसे समझ गई कि मुझको कुछ कहना है और इसलिए मैं यहाँ आया हूँ? अगर कुछ कहना ना होता तो क्या मैं इस मकान में नहीं आ सकता? क्यों नहीं आएंगे? ये तो आपका ही मकान है। यहाँ जो भी कुछ देख रहे हैं आपके पैसे से खरीदा गया है। कहना तो ये चाहिए कि इस मकान में रहने का मेरा ही कोई अधिकार नहीं है। जयसुंदर बाबू ने कहा, क्यों क्यों ऐसी बात कह रही हो? तुम मेरी पत्नी हो। मेरा मकान भी तुम्हारा ही मकान है। मैं आपकी बात का विरोध नहीं करूंगी, लेकिन आप क्या कहने के लिए आए हैं वही कहिए। फिर वही निशिकांत मेरे पीछे पड़ा है। कौन निशिकांत? क्या तुम निशिकांत को नहीं पहचानती? मैं आपके परिचितों को कैसे पहचान सकती हूँ? मैं तो आपके साथ एक मकान में भी नहीं रहती, इसलिए कैसे जानूंगी कि कब कौन आपके पास आता है? जयसुंदर बाबू बोले, लेकिन हम तो हमेशा अलग अलग नहीं रहते आए हैं। कभी तो हम एक मकान में रहते थे। वे तो बहुत पहले की बात है। अब इतने दिनों बाद कैसे याद रह सकता है? लेकिन ठाकुर देवता की बात होती तो शायद तुम्हें जरूर याद रहती। आप ताना देकर क्यों बात कर रहे हैं? खैर, कीजिए, मैं कोई आपत्ति नहीं करूंगी। लेकिन ये तो बताइए कि ठाकुर देवता लेकर ना रहूं तो क्या लेकर रहूं? मुझे भी तो कोई सहारा चाहिए। आप काम के आदमी हैं, आपके पास काम की कमी नहीं, लेकिन मेरे पास कौन सा काम है? क्या तुमने कभी मेरे साथ सहयोग किया है?
तुम तो समझती नहीं कि मेरे कितने झमेले हैं। शुरू से अब तक मुझे कितना परिश्रम करना पड़ रहा है। तुम तो सब कुछ जानती हो। रुपया कमाना क्या इतना आसान है? कमला बोली, लेकिन इतना रुपया लेकर आप क्या करेंगे? जयसुंदर बाबू जरा मुस्कुराए और बोले, रुपया ना कमाने पर जो इतना खर्च है, कैसे चलता? ये जो तुमको इतने आराम से रखा है, तुम रात दिन कीर्तन सुन रही हो, पूजा कर रही हो, इसके लिए रुपया खर्च नहीं होता? ये जो इतने साधु महात्माओं के चित्र दीवार पर टांग रखे हैं, इसके लिए रुपया नहीं लगता? ये जो तुम्हारे रामकृष्ण परमहंस हैं, ये तो कोई नौकरी नहीं करते थे। रानी रासमणी के पास यदि रुपया ना होता तो वे इतने साधु महात्माओं को कैसे पालती? ये मंदिर कैसे बनवाती? रानी रासमणी रुपया ना देती तो तुम्हारे रामकृष्ण देव क्या खाते? इस तरह हर काम में रुपया लगता है, इसलिए रुपया कमाना कोई शर्म की बात नहीं है। रुपए से घृणा करना भी ठीक नहीं है। कमला बोली, आप ठाकुर रामकृष्ण का नाम क्यों ले रहे हैं? ऐसे महात्माओं का नाम लेना आपको शोभा नहीं देता। कैसे शोभा देता? मैं तो रुपए के पीछे भागता हूं ना, लेकिन रुपए के पीछे भागने वाले बिरला के दान से जो मंदिर बना है, उसमें रोज हजारों लोग पूजा करने आते हैं, लक्ष्मी नारायण की मूर्ति की प्रशंसा करते हैं। यदि बिरला रुपया ना कमाते और रुपए के पीछे ना भागते तो क्या ऐसा संभव होता? अब ये सब बातें रहने दीजिए। आप जो कहने आए हैं वही कहिए। क्यों क्यों ये सब बातें रहने दूं? क्या तुम नहीं जानती कि कभी मैं इसी कलकत्ते की सड़क पर भीख मांगा करता था? राधे श्याम बाबू की कोठी में सवेरे से शाम तक वही खाता लिखता था। उसके बदले में हर महीने 15 रुपए पाता था। वे नौकरी करने के बाद जो समय बचता था, सड़क पर घूम घूम कर गमछा बेचा करता था। ये सब किया है, तभी तो तुमसे शादी हो सकी, इतना बड़ा मकान बन सका। अब तुम नौकर नौकरानी लेकर आराम कर रही हो। रुपया कमाया तभी तो ये सब हो सका। कमला बोली, दुहाई है, आपका दिया इतना आराम मैं नहीं चाहती। यदि हो सके तो मुझे ज़रा शांति दे। तुम तो नासमझ की बातें करने लगी। रुपया ही तो शांति है। आराम कहो या सुख, आनंद कहो या शांति, रुपए के बिना ये सब कुछ भी नहीं मिलता। हाँ हाँ, संभव है। आप भी मेरी तरह पूजा करें, एकांत में थोड़ी देर ध्यान लगाकर बैठें, देखेंगे कितना सुख, शांति, आनंद मिलता है। और उसके बाद? कमला जयसुंदर बाबू के प्रश्न का मतलब न समझ सकी। उसके बाद क्या? उसके बाद इस मकान का टैक्स कहाँ से दोगी? पूजा के उपचार खरीदने के लिए भी तो रुपया लगता है। कौन उसकी सप्लाई करेगा? तुम्हारे यहाँ जो लोग कीर्तन करते हैं, क्या वे भूखों रहकर ऐसा करेंगे? उनको कैसे खिलाओगी? तुम्हारे स्वामी विवेकानंद ने भी तो कहा है, पेट खाली रहने पर धर्म नहीं होता। कमला बोली, मैंने कभी ये तो नहीं कहा कि रुपए की जरूरत नहीं है। तुम तो हमेशा वही कहती आई हो। फिर जरा रुक कर जयसुंदर बाबू बोले, खैर छोड़ो, ये सब बातें सुनना शायद तुम्हें अच्छा ना लगता होगा। मैं तो दूसरी बात करने आया था। मैं आपसे रुपए की बात नहीं सुनना चाहती। ये सब बातें मुझसे ना कहें। जयसुंदर बाबू बोले, अब मैं समझ रहा हूं कि तुम्हारे पास ना आता तो अच्छा करता। घर की तरफ जा रहा था, अचानक ना जाने क्या सूझा, वेणीलाल से कार मोड़ने के लिए कहा। आप कभी नहीं आते और आज अचानक चले आए, इसलिए बड़ा आश्चर्य हो रहा है। अभी बताया ना वही निशिकांत। कमला जरा झुंझला कर बोली, अब ये सब सुनना मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर कौन कहाँ का निशिकांत? मैं उसे पहचानती भी नहीं, इसलिए उसके बारे में सुनकर क्या करूंगी? लेकिन उसने 2 लाख रुपए मांगकर चिट्ठी लिखी है। यदि आपके पास हो तो दे दीजिए 2 लाख रुपए। रुपए की तो कमी नहीं है। लेकिन इस तरह दबाव डालकर उसने अब तक मुझसे कितना रुपया लिया है जानती हो? कमला बोली, यदि आप उसे रुपया नहीं देना चाहते तो ना दे।
ये जवाब सुनकर जयसुंदर बाबू झुंझलाए। तुमसे बात करना भी सहमत है। अगर मुझसे बात करना आपको अच्छा नहीं लगता तो इस घर में क्यों आए? यहाँ आने के लिए किसने कहा था? अदालत में जाकर विवाह विच्छेद का मुकदमा दायर कर सकते हैं। आज तुम ऐसी बात कह रही हो? कमला बोली, क्यों ना कहूं? यदि मैं आपको जी भर गाली देती तो शायद मेरा गुस्सा शांत होता। जयसुंदर बाबू बोले, अब तो ऐसा कहोगी? यदि मैं उस समय तुमसे शादी न करता तो इस समय तुम सड़क पर खड़ी होकर भीख मांगती। वह भी ना होता तो कोठे पर पहुंच जाती और चेहरे पर रंग पोत कर गायक फंसाया करती। फिर भी वे इससे बहुत अच्छा रहता। जयसुंदर बाबू बोले, कुत्ते को पुचकारने से वे सिर पर चढ़ जाता है। तुम्हारा भी वही हाल है। कभी तो तुम सड़क की कुतिया जैसी थी, लेकिन मैंने तुम्हें वहां से उठाकर पलंग पर बिठाया था। आज तुम उसका एहसान भी नहीं मानती। बस कीजिए, चुप हो जाइए। क्यों चुप हो जाऊं? किसी के डर से चुप हो जाऊं? लेकिन मैं किसी से क्यों डरूं? क्या तुम ये कहना चाहती हो कि तुमसे डरा करूं? कमला बोली, आप क्यों बात का बतंगड़ बनाना चाहते हैं? आप यहां से चले जाइए। हाँ हाँ, जाऊंगा। मैं तुम्हारे यहाँ रहने के लिए नहीं आया। कभी ऐसा सोचना भी मत। मैं जा रहा हूं, लेकिन उसके पहले तुम सावधान कर देना चाहता हूं कि अब भी ढंग से बात करना सीख लो। कमला ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे चुपचाप सिर झुकाए खड़ी रही। जयसुंदर बाबू भी एक क्षण चुपचाप खड़े रहे। उसके बाद वे दरवाजे की तरफ बढ़े। कमला भी जयसुंदर बाबू के साथ कमरे के बाहर निकली। कमरे के बाहर आते ही जयसुंदर बाबू को कीर्तन का मधुर स्वर सुनाई पड़ा, लेकिन उस समय उनको वह स्वर बड़ा कटु लगा। अचानक जयसुंदर बाबू को न जाने क्या सूझा। वे मकान के बाहर जाने के लिए मुड़कर वहीं रुक गए। फिर उस कमरे की तरफ बढ़े जहां कीर्तन हो रहा था। वह पूजा का कमरा था और कमला यहीं सुबह शाम पूजा करती थी।